हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप हैं हमारे चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस पे और आप आज मिल रहे हैं सलोनी से। और क्या क्या करती हैं सलोनी और कैसे इनकी रही सी ये जर्नी, हम ये सारी बातें जानेंगे। सिट बैक एंड रिलैक्स और अब जल्दी से चलते हैं सलोनी के पास। सलोनी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? Hello, sir. I'm doing really well, and I hope everybody else is also staying safe with this COVID around. हम्म। So it's great. Yeah. ग्रेट। सलोनी, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि अभी आप एग्जैक्टली इस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या कर रही हैं अभी? So I'm working with Boston Consulting Group. For हम्म। those of you who do not know it, it's one of the world's top 3 management consulting firms, हम्म। and very luckily, or it recognizes C as a profession a lot, and we do get the front end consulting options there. So I've been working with that company since January this year. राइट, ग्रेट। जो बच्चे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके सी इंटरमीडिएट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक बीसीजी मॉडल आता है। तो वही वाली बीसीजी है जिसका मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, स्टार, डॉग और क्वेश्चन मार्क्स और कैश काउ। राइट राइट Right. सलोनी? Yes, yes. BCG matrix, definitely. ग्रेट। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से लेकर बीसीजी तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, अब हम उसको डिटेल में जानना चाहेंगे। तो आपको सीए करने के लिए मोटिवेट किसने किया था? किसने बोला कि भाई ये सीए कर लो? So, my I live in a family of chartered accountants. So my Okay. father has his own CA practice. हम्म। My brother is also a chartered accountant. हम्म। My mom also pursued CA, started with CA, ओके। and even I ended up doing CA. And it was also because back in 12th जब हमने commerce choose किया, तो ये हम्म। जरूर था कि you know we're not very sure in terms of choosing a specific field, or our interests are not very aligned in what the job opportunity lies ahead. हम्म। Now CA as a curriculum provides you that very wide exposure कि आप आपके पास हर तरह की ऑप्शन है कि आप आगे जाके उसमें और एक्सपर्टीज कर सकते हैं. राइट। So it's a very good forum to start off with. And ओके। the profession opportunities also that it offers, they're so lucrative ahead that हम्म। you can kind of mold. जैसे मुझे पता था कि मुझे बैक एंड जॉब नहीं चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, मुझे एनालिसिस करना है, नहीं चैलेंजेस चाहिए, तो उसके हिसाब से भी जॉब अपॉर्चुनिटी है फिट करने की. हम्म। So it seemed like the most opportunistic decision and the correct decision at that point in time. हम्म। राइट। Right. एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे ना, आपको थोड़े हाँ. ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहा हूँ मैं क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि हमारी ऑडियंस ना हमेशा बोलती है कि सर, जिनके बैकग्राउंड में ही सब कोई सीए है, उनके लिए बहुत सीए करना एक बहुत ऑब्वियस चॉइस होती है, बहुत आसान भी रहता है। तो ये आप इस चीज को कैसे देखते हो कि बैकग्राउंड में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वो आसान था या कुछ अपने तरह की, कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आई? किस तरह से आप उसको देखते हो? सर आई फील कि बल्कि सीए ऐसी एक फील्ड है जिसमें कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता है ही नहीं. हम्म। मतलब इवन इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, आज जो आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, जो गाइडेंस अवेलेबल है, राइट। एंड इस कोर्स में कोई रिजर्वेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आज राइट। मेरे डैड की अगर प्रैक्टिस है, अगर आप कहें कि मेरे पास वो बैकअप अपॉर्चुनिटी थी, तो वो हम्म। भी मेरा शुरू से ही डिसाइडेड था कि इट्स नॉट लाइक कि उनकी प्रैक्टिस है इसीलिए मैंने सीए लिया. हम्म। सो उस तरह से नहीं है. अच्छा, एंड इन टर्म्स ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की हम्म। were there some own set of challenges that come across, सॉरी। I think it definitely does happen in terms of कि उनका पढ़ने का तरीका अलग था, उनका ज़माना बहुत अलग था. उन्होंने हम्म। खुद से बैठ के वो सारी मॉड्यूल्स, अलग-अलग ऑथर्स की किताबें हम्म। सब पढ़ी, इकट्ठा करा. They did not have that much of guidance in terms of coaching. So राइट। obviously they would always feel अंडर कॉन्फिडेंट और एप्रीहेंसिव कि यार तुम सही तरीके से या डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं. राइट। So it's always best to have that kind of access from हम्म। everybody, हम्म। what would be the right direction, हम्म। but to choose your own style. But राइट। with all the access to technology, networking that we have, हम्म। I think this does not refrain anybody else also to getting access to chartered accountants otherwise available. मतलब अगर आपके घर पे कोई नहीं है तो आप definitely reach out कर सकते हैं. So राइट। I think वो constraint अब रहा ही नहीं कि कोई राइट। background होना चाहिए. राइट। ग्रेट। तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि सीए वैसे ही एक कोर्स है जो किसी तरह का कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं रखता, और घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो आप इस चीज को ढाल ना बनाएं कि हमारे पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, क्योंकि आज की डेट में मेरे ख्याल से वर्ल्ड जो है ना बिल्कुल खुल चुका है और आप किसी से भी कहीं पे भी जाके जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। बहुत बढ़िया। अच्छा जी। तो अब सीए जब आपने किया तो सीए की जर्नी आपकी कैसी रही? काफी स्मूथ रही या मेरी तरह स्ट्रगल वाली रही, एक आधी बार फेल हुए या सीधा निकलते चले गए? So let me take a slightly step back. हम्म। तो academically ठीक है, I have been always good. हम्म। सीपीटी जब हमने शुरू किया तो 3 महीने में जैसे तैसे कर लिया.
और मेरे 11th-12th के अकाउंट्स के जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, तो बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो लगा अकाउंट्स तो हम मैनेज कर लेंगे। जब सीपीटी के रिजल्ट आए तो को 90% आया, आई वाज वेरी हैप्पी। फिर पता चला कि 1 मार्क्स से रैंक रह गई, तो राइट। बहुत अफसोस हुआ कि 1 मार्क्स से रैंक रह गई। देन केम आईपीसीसी, जो वापस अगेन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी टुवर्ड्स द एंड ऑफ आईपीसीसी विद ऑल द वर्क लाइफ एंड ऑल। मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी। So just 3 months before the exam, I was extremely unwell, couldn't stand up, couldn't even walk around. I was on a heavy medication. And भले एग्जाम मई में स्टार्ट होने वाला था, till almost last week of April I was visiting doctors and all. So it wasn't an easy journey, but I feel if you have that kind of determination, you can always go about it. मतलब it's about you whether you want to let the situation break you or you want to kind of conquer it. Right. And IPCC में I was able to secure the 46th rank, which was again a very happy moment for everyone. Where after IPCC, I started on pursuing CS. So ये काफी लोगों को नहीं पता है, तो CS में when I did the CS executive, तो उसमें काफी syllabus IPCC से मैच हो जाता है. Right. तो वो तो एकदम कॉन्फिडेंटली क्लियर हो गया पहले की पढ़ाई से. जब CS प्रोफेशनल किया मैंने, तो उसमें with articleship at EY, which was very hectic, and लीव्स नहीं मिली या जैसे भी, और मैंने भी थोड़ा सा मुझमें वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, या आई टुक इट लाइटली probably, and that's where I failed for the first time in my life, and it felt really breaking down. But my parents are very supportive कि अगर प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपके पास ये अंदर नहीं है कि आप फेलियर को एक्सेप्ट कर पाए, तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है कि सीए फाइनल को भी आप किस तरह से अप्रोच करेंगे. यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर फेलियर. CS professional ka that attempt taught me that without hard work there is no success, and I need to be very focused and put in that effort, only then you'll end up getting results. ऐसा कोई ranker material होता ही नहीं है. Right. So if And you will work hard, then everything is yes, easy. then everything is possible, and it's approachable. You have that direction, and only then there's something that can happen. Right. Without that nothing can. And ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा शुरू से होशियार है तो वो तो हमेशा ही पास कर जाएगा. Right. ग्रेट. अच्छा, एक चीज आपने मुझे बताई कि आपने ईवाई से आर्टिकलशिप करी, और सबसे पहले आपने बताया था कि आपके फादर साहब की भी जो है अपनी फर्म है. सो व्हाई नॉट इन फादर्स फर्म, व्हाई ओनली ईवाई? So this is a very common question I've been asked, but the simple reason was that I wanted to get that exposure and not go into any comfortable situation. Right. Like मुझे ये था कि मुझे वो नेटवर्किंग करना है, एक अनजान दुनिया में जाना है, सीखना है कॉर्पोरेट तौर तरीके. And of course ये रहा था कि once I explore these things, and if I ever want to come back to the practice, I can definitely do. But I wanted to explore new opportunities, and Big Four का भी थोड़ा चार्म था कि कौन सा लेना है. उसमें भी I was very determined कि मुझे EY लेना है, because it was very hard work industries and ऐसा सब. So that's how I decided. Yes. ग्रेट. अच्छा, एक बात मैं ना बीच में सलोनी में आपके लिए बोलना चाहूंगा. मतलब मैं जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो अलग अलग वाइब्स आती हैं हर किसी से बात करते हुए. आपसे जो वाइब्स आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि आपने मुझे बड़ा कंफर्टेबल कर दिया है कि मैं आराम से क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ. यू आर सो डाउन टू अर्थ. आप इतने आराम से सारी चीजों का बहुत सरलता के साथ और सुलझे हुए जवाब दे रहे हैं. उसके लिए मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच. ओके, ग्रेट. तो अब हम चलते हैं आगे. तो ये आपका डिसीजन रहा कि भाई मुझे बिग फोर में जाना है, पापा की फर्म है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होना चाहती वहां पे जाके कि भाई पापा शायद मुझसे वो काम करवाएं या ना करवाएं, या मुझे डांटें या बोलें. मतलब इस तरह की चीजों की वजह से शायद आपने एक बिग फोर वाला डिसीजन लिया. यहाँ पे हमारा काफी सारा ऑडियंस जो इंटरमीडिएट वाला होता है, आप ये कुछ मिथ्स हैं बिग फोर वाली. बिग फोर में टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का. पहली मिथ ये है. एक ही फील्ड में डाल देते हैं आपको. दूसरी मिथ ये है. इनको आप कैसे देखते हैं? इन दोनों मिथ्स को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे बड़ा जो मिथ है कि ईवाई या कोई भी बिग फोर में टाइम नहीं मिलता. मैं कहती हूँ अगर आपको पढ़ना है तो टाइम नहीं मिलना विल नेवर बी अ रीजन. एंड अगर आपको टाइम नहीं निकालना है तो आपको जितना ही टाइम मिल जाए वो भी कम पड़ जाएगा. It's just as simple as that. It's all perception. Right. Of course the hours are hectic. But I believe कि mid size firms में भी जब वो ऑडिट का फेज आता है या टैक्स का फेज आता है, लोग उतनी ही मेहनत करते हैं. Exactly. बिग फोर में थोड़ा सा ये है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर या कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा होगा. वो चीजें थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो जाती है कभी कभी. बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, मतलब देयर हैव बीन टाइम्स कि मतलब मेरा क्लाइंट बहुत फार ऑफ लोकेशन पे था, वीकेंड में भी क्लासेस के लिए आई यूज्ड टू स्ट्रगल.
बट इफ यू गिव अ डील व्हिच इज अ विन विन फॉर बोथ, जैसे मैं कहती थी कि आप मुझे क्लास जाने दीजिए, मैं आपका काम शुरू या बाद में सुबह उठ के या रात रात को लेट में कर लूंगी. राइट. So it's manageable. There is nothing, if you want to do it, you can't. You राइट. plan it out, be slightly more disciplined, राइट. and it's an opportunity that you have to take and sacrifice something for. राइट. तो जब आप जा रहे थे बिग फोर में तो आपने ये सारी मिथ सुनी थी? आपको किसी ने ऐसे बोल के परेशान किया था कि टाइम नहीं मिलेगा और बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है? हाँ जी सर, मतलब लोगों ने ये ऑफ कोर्स कहा था, एंड हुँ, आई वांटेड टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि हुँ, यार अगर हेक्टिक है, हुँ. तो बाकी भी तो कर रहे हैं और हमें वो चीज़ राइट. एक्सपीरियंस करके तो ही तो हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। राइट. मतलब इस ऐसे कंफर्ट पोजीशन में नहीं रह सकते कि यार हेक्टिक है तो हम वो चीज़ को ट्राई ही ना करें। ऑप्शन है आपके पास 1 साल बाद स्विच करने का। आप ट्राई तो कीजिए उस चीज़ को। अगर आपको लगे कि हाँ, नहीं मैनेज हो पा रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत है और यू हुँ, फाइंड इट कि आप पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पा रहे, देन ऑफ कोर्स टेक अ कॉल टू हुँ. काइंड ऑफ प्रोबेबली फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज़ दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. राइट. But it can be very well balanced. They also understand that you हुँ, are here for articleship. हुँ, Your focus primarily is first to हुँ. attempt your exams, do well. So राइट. everybody is very understanding. काम है तो आपको deliver करना है, but हुँ, unnecessarily कोई आपको परेशान नहीं करता है कि you don't get that time. राइट. And the second point which you mentioned was on the फील. specification यस. field. Yeah. हुँ, So, of course, this is one point that, see, there are some big fours which will want you to kind of choose even within audit कि आप कौन सी फील्ड है, कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं या फिर एफएस में जा रहे हैं, हुँ, या कई फील्ड ऐसी हैं कि हुँ. ऑडिट टैक्स की भी अग्नोस्टिक है, बट वो बहुत कम जगह होता है, आपको चूज राइट. करना पड़ता है कि ऑडिट या टैक्स. राइट. तो वो सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई बहुत पैशनेट है, तो वो उस हुँ, बेसिस पे डिसाइड कर सकता है. हुँ, एंड देन इवेंचुअली या फिर मतलब मेरा ऐसा था कि टैक्स will हुँ, be more of a one desk job. हुँ. Audit gives you the opportunity to interact with clients directly, राइट. understand their processes, हुँ, different business. So I हुँ, decided that way. And हुँ. then in terms of कि whether आपकी एक field restrict हो जाती है, राइट. so वो बिल्कुल ऐसा है नहीं. मतलब ऐसा है कि आपके आर्टिकलशिप में भले ही समझो आपको लगे एक बार कि आपको हुँ, एक ही तरीके के क्लाइंट्स मिल रहे हैं या एक हुँ, ही तरीके के सेक्टर में डाल दिया हो, हुँ. but you can always switch. Even राइट. in your articleship, you can request for those options. And हुँ, even after your articleship, ऐसा कोई नहीं है कि जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ले तो बोले कि हुँ, अरे आपने तो ऑडिट में काम किया है, तो हम हुँ, आपको ये शिफ्ट नहीं देंगे, या हुँ, आपको आपने सिर्फ फार्मा में काम किया है तो हम आपको अब कंज्यूमर गुड्स में नहीं डालेंगे. ऐसा हुँ. कोई इस तरीके का कोई कोई ऐसा डिलेमा रूल रेगुलेशन होता नहीं नहीं, कुछ नहीं है. है. राइट. ग्रेट. बहुत बढ़िया. बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपने ये बात बताई. थैंक यू. अच्छा, अब चलते हैं आगे. तो आपने सीए फिर ये अपना बिग फोर के साथ आपका ईवाई के साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रही. ऑब्वियसली हाँ आपने जी. बताया कि काफी हेक्टिक रहा. वो प्रोफेशनल का जो फेलियर आया था उससे आपके सीए फाइनल पे क्या इम्पैक्ट आया? तो 2 चीज़ें हैं सर, एक मैंने ईवाई में आर्टिकलशिप करने के बाद हुँ. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी ओके. इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विथ ओके. येस सिक्योरिटीज़. ओके. So that was another difficult decision which I had to राइट. make, which I राइट. did. हुँ, So I'll come back to that later. I'll हुँ, first answer your question on हुँ, कि सीएस का क्या इम्पैक्ट रहा. हुँ, सीएस का सबसे बड़ा शुरू-शुरू में ये था कि ज़िंदगी में पहली बार जब कोई प्रोफेशनल कोर्स में फेलियर होता है, तो उसे हुँ, आप किस तरह से अप्रोच करते हैं. हुँ, कि सबसे पहले तो मतलब इफ आई जस्ट से कि उस दिन मतलब आई हैड टू गो एंड कन्विंस माय फ्रेंड्स दैट आई फेल्ड एन एग्जाम. हुँ, हुँ. राइट, राइट, एंड राइट. देन मैं समझ पा रहा हूँ. एंड देन आल्सो एक्सपीरियंसिंग द फेलियर का जो सेटबैक मुझे हुआ, प्लस स्टिल कन्विंसिंग एंड व्हाइल पीपल आर लाफिंग कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है. हुँ, एग्ज़ैक्टली. एंड हुँ, उससे बहुत धक्का लगा, बट उसका यही तरीका था कि आई इमीडिएटली वेंट ऑन एनालाइजिंग कि भाई हुँ, ऐसा क्यों हुआ? कि हुँ, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ मैंने नहीं लैक किया? क्या मेरे पास मटेरियल मैंने सही नहीं पढ़ा? या हुँ, मैंने इनफ टाइम नहीं दिया? एग्ज़ाम में मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन्स आंसर नहीं कर पाई? हुँ, या डायरेक्शन नहीं था पहले पढ़ने के लिए? हुँ, तो उसे किस तरह से कैटर कर सकते हैं, या कहीं शायद मैंने ही मेहनत कम करी थी तो उसे इस बात का अफ़सोस ना लेके उसे करेक्ट हुँ. डायरेक्शन में लिया जाए. एंड राइट. सीए के लिए हाउ इट रियली हेल्प्ड वाज़ eliminating that you are a good student or you are academically bright, you are going to do well. हुँ, Because that is a complete myth कि अगर राइट. आपने हर स्टेज पे वो हुँ, फोकस नहीं बरकरार रखा, वो हुँ, डेडिकेशन नहीं रखा हुँ. या उतनी मेहनत नहीं की, तो रिजल्ट्स नहीं आने. ऐसा कोई भी एग्ज़ैक्टली. नहीं है कि आपके हुँ, पास के बेसिस पे आपका कुछ हो हुँ, सकता है. हुँ. राइट, राइट. बिल्कुल So ठीक है. it's a complete fresh start. हुँ, ग्रेट. अच्छा, ठीक है. तो अब इसके बाद अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए और आपने ये ज़रूर बताइएगा कि आपने फिर उसके साथ सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स कैसे मैनेज करे? क्या आपने अटेम्प्ट को थोड़ा-सा पुश किया? किस तरीके से आपने वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सीए फाइनल एग्ज़ाम्स को मैनेज किया?
जी। So, actually, how the industrial training decision came in is that I realized that while I was doing audit, हम्म what really attracted me towards was understanding how businesses work हम्म and actually being in the growth driving position कि इनको किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करे या डिफरेंट हम्म इंडस्ट्रीज को एनालाइज करे हम्म एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबने सुना होता है पर हम्म किसी को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली होता क्या है राइट एंड मेरा ये मानना था कि आप सीए बनने के बाद कोई प्रोफेशंस को ट्राई करें और स्विच करते रहें इससे हम्म अच्छा आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक साल पहले उसे समझें और ट्राई करें एंड हम्म देन वंस यू आर क्वालिफाइड यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हम्म So I decided on doing investment banking. Within investment banking, there are options whether you want to do a front end with a हम्म slightly boutique companies, राइट which are smaller size, हम्म जैसे आपके बैंक्स हो गए, इंडियन बैंक्स हैं या कुछ हम्म स्टार्टअप फर्म्स हैं, और हम्म you have the bulge bracket that is your JP Morgan and your हम्म Goldman Sachs. हम्म Now ये बहुत अपफ्रंट होता है कि इट्स गुड टू सेट योर एक्सपेक्टेशंस की स्ट्रेट कि मुझे 3 महीने ही लीव्स मिलने वाली है. ग्रेट तो ये ठीक है चीज़ आ चुकी थी कि आपको 3 महीने से ज़्यादा तो हम लीव नहीं दे पाएँगे. हम्म ये आप समझ के चलिए. राइट अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि या हम्म तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस वजह से ना लूँ, हम्म या मैं अटेम्प्ट को डेफर करूँ, या हम्म मैं मैनेज करूँ कि किस तरह से मुझे पढ़ना है. हम्म सो आई डिसाइडेड दैट आई डू नॉट वांट टू डेफर माय अटेम्प्ट विदाउट इवन गिविंग इट अ फेयर ट्राई. राइट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डेफर इट व्हिच इज़ ओके, एब्सोल्युटली फाइन. ये कोई रेस हम्म नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर एज तक कुछ अचीव करना है. राइट बट हम्म ऑफ कोर्स मेरा ये मानना था कि मैं वो सैक्रिफाइसेस करना चाहूँगी और मैं हम्म मेरा 100% देके ट्राई करना चाहूँगी. अगर राइट नहीं हुआ तो अटेम्प्ट तो डेफर होगी या फेल आएगा, सेम आएगा. हम्म तो ट्राई ट्राई कर सकते हैं. एट लीस्ट लेट हम्म मी प्लान इट अकॉर्डिंगली. एंड द अदर आइडिया टू इट वाज़ कि a lot of people don't want to defer it because they realize कि हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना है या हमें उतने सैक्रिफाइसेस 6 महीने पहले या 10 महीने पहले से एग्जाम के नहीं करने हैं. हम्म So for me, when it got decided, I had my May 19 attempt, हम्म and around July, May, it got decided that I will be going in for my industrial training. हम्म So before saying a yes for industrial training, हम्म I planned myself back then. Ki हम्म how do I want to target my studies? What are the subjects or what are the topics that I'm really scared of? हम्म And whether I will be able to manage this? हम्म And how will I be targeting this in the 3 months leave? तो हम्म फिर मैंने हर सब्जेक्ट का जो मुझे डिफिकल्ट टॉपिक लगता था, जो हम्म मुझे लगा कि उस 3 महीने में मैं घबरा जाऊँगी या इसमें ज़्यादा रिविजन्स चाहिए, हम्म वो तभी ही स्टार्ट कर लिया. हम्म So with the classes, with the industrial training के hours, and I used to go back home and then study. हम्म And I had that decided कि मुझे ये वीक में या ये मंथ तक ये टॉपिक्स कवर करने हैं. जैसे अगर एसएफएम में फॉरेक्स है जो एक नया नया टॉपिक हो जाता है एकदम, हम्म या कंसोलिडेशन है जो एकदम नए टॉपिक्स हैं जो सीए राइट फाइनल में पहली बार आते हैं, पहली बार जिनमें आते हैं ज़्यादा मेहनत करना है, समझना हम्म भी है. तो हम्म वो सब चीज़ें मैंने पहले ही करना स्टार्ट कर दी. हम्म एंड ये ज़रूर था कि बाकी लोग सीए के लीव्स के पहले एन्जॉय करना चाहते थे कि हम्म भई अब तो 6 महीने जेल में जाना है, बहुत हम्म मेहनत करनी है, तो अभी हम्म ऐश कर लो. एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं, मेरे तो अभी से ही शुरू हो गया है वो टाइम. हम्म मुझे फ़ोकस रह के ये 6 महीने और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है. एंड इट इज़ हम्म बिकॉज़ ऑफ अ डिसीजन आई हैव चोज़न, नॉट समथिंग दैट आई हैव टू क्रिब अबाउट. राइट So that's how I planned it, and हम्म I was happy with the decision in the end. राइट तो मई 19 में फिर आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए हाँ जी, मेरी रैंक आ गई 24th ऑल इंडिया, क्या which बात was like a dream come true for my parents also, राइट and it was a very happy moment, yes. राइट सो यहाँ पे मेरे को 2-3 चीजें बहुत अच्छी सीखने को मिली आपसे कि एक तो पहले से ही प्लानिंग कर लीजिए जिस चीज के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं आप उसके लिए प्री प्लान करके जाइए और आपको हाँ पता जी, होना चाहिए कि आप किस चीज के अंदर जा रहे हो आपको पता है 3 महीने की लीव्स मिलनी है दिस वाज वेरी अपफ्रंट तो आप बाद में क्रिप ना करें इस बारे में दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बात बोली ऑल्दो आपने खुद जो है वो अपना अटेम्प्ट डेफर नहीं किया बट साथ ही साथ सबके लिए लेसन भी है कि आप अपना जोन देखें अपना कॉन्फिडेंस हाँ जोन जी, देखें कंफर्ट जोन ना देखें कॉन्फिडेंस जोन देखिए अगर आप एक अटेम्प्ट आगे भी जा रहे हैं तो ये कोई रेस नहीं है जो वर्ड्स आपने यूज की ये हाँ बिल्कुल जी, भी किसी तरह की कोई रेस नहीं है और तीसरी बात जो मैंने सीखी कि भाई गिव अप तो करना ही नहीं है आप ये देखिए कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हम फेल होंगे या पास होंगे और कहाँ हमारी फिर रैंक आ जाती है मे 19 के हाँ अंदर जी, राइट और एक जो ऑडियंस ये देख रहे हैं प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि सलोनी एक बार फेल भी हुई है प्रोफेशनल में तो इन्होंने वहां से वो सीख लिया कि भाई मैं भी एक प्रोफेशनल एग्जाम में जो है फेल हो सकती हूँ और अगर पढ़ूंगी नहीं तो मैं कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा ग्रेट सो मे 19 में जब आपके एग्जाम्स क्लियर हुए मैं समझ सकता हूँ बहुत खुशी एकदम घर में किस तरह का माहौल होता है क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो मैंने भी वो चीज जो है फील करी थी अब सलोनी इसके बाद जो है कैंपस प्लेसमेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका
कैंपस प्लेसमेंट में देयर वर अ लॉट ऑफ हर अटेम्प्ट में वेरी हो जाता है कि किस टाइप की कंपनीज आती है. राइट, There were a few really good companies also which came in offering strategy roles and all, राइट, but they were again slightly mid-end strategy roles हुँ, and not front-end. हुँ, So I was very determined कि मुझे जो 2-3 टाइप के रोल्स पसंद आ रहे हैं मैं हुँ, वही उसी के लिए इंटरव्यू करूंगी. हुँ, It was a good interview experience also, हुँ, and lot of openings were very uh, like काफी अच्छे opportunities भी थे उसमें. ओके, So कैंपस में, I feel definitely you should try for it. राइट, राइट, मतलब ज़रूर ऐसी 1-2 कंपनीज़ हैं जो हुँ, अच्छी हो सकती हैं। कई कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी-सी स्लाइटली आपको ना पसंद आए, बट इट हुँ, इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फॉर अ लार्जर ऑडियंस। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करें हुँ, एंड उसके हिसाब से आप इंटरव्यूज़ के लिए एटलीस्ट आपकी इंटरव्यूज़ पर्सपेक्टिव से भी एक तैयारी हो जाती है, आप उसे अच्छे से हुँ, अप्रोच कर सकते हैं। हुँ, एंड यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट अपीयर एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज. इस राइट, तरह से ना रखें कि कैंपस में तो हमें ट्राई करना ही नहीं है, कैंपस हुँ, में कुछ अच्छा नहीं होगा. राइट, एटलीस्ट फॉर एक्सपीरियंस सेक ही चले जाएँ कि क्या वहाँ पे जो है हाँ. क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह की कंपनीज़ आ रही एंड हैं। प्लस कई बार मतलब आई एम सेइंग कि आई थिंक इंस्टीट्यूट हैज बीन वर्किंग एंड देयर आर ऑलवेज एटलीस्ट वन और टू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आल्सो दैट कम अक्रॉस हुँ, एंड यू शुडंट गिव इट अ कंप्लीट मिस. राइट, ग्रेट एंड हाउ बीसीजी हैपेंड देन? सो सबसे पहले तो बीसीजी डज अप्रोच रैंकर्स सामने से हुँ, and they have a complete recruitment kind of a thing which happens राइट, where you submit your CVs and all. हुँ, And there are a lot of criteria. They have now हुँ, even started taking non-rankers who have great articleship experience or हुँ, somebody who's had 2 years of work ex in something हुँ, like advisory consulting. So हुँ, there are a lot of factors. हुँ, So पहले तो CV का shortlisting हुआ. राइट, So उसमें out of some 350 plus CVs, around 30 students were selected. हुँ, So that was like a big win. राइट, Then came the format of the interview is that usually you have a 1 month mentoring period ओके, where they kind of train you how to approach case interview questions. ओके, द बीसीजी गाइज़ विल ट्रेन यू, Yes. So ओके, they have a buddy system where you'll have हुँ, a buddy and they will train you how to prepare for the interviews हुँ, and they're always available. So they kind of help you prepare for the interviews. राइट, So that 1 month again was a period where everybody was celebrating because आपके तो हुँ, results आए हैं, आपकी rank आ गई है. हुँ, But again I was very firm कि यार अगर कोई चीज़ जो मुझे चाहिए and हुँ, I was very certain कि मुझे consulting में जाना है हुँ, and this is how I want to approach and BCG was one of the best opportunities that happened that time राइट, because McKinsey में attempt में आता नहीं है. हुँ, Bain has just started hiring, that time they did not. हुँ, And BCG right now doing very well in India. It's the हुँ, number one position. So it all राइट, made sense that you should start off with. हुँ, And then again फिर से वही लॉजिक है मेरा हर चीज का कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसे डिसाइड कीजिए, आप प्लान कीजिए कि आपको कितना उसमें एफर्ट डालना है. राइट, And then you don't look behind or look back at it. So हुँ, again, there are books for case interviews. There were 3-4 books. I हुँ, ensured that I was putting 6 to 8 hours, 10 hours of practice even towards that for that entire राइट, 1 month period. हुँ, And not wanting to say कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं घूम रहे हैं तो मतलब I have to be very focused in what I want because राइट, I know the benefits or the results that it's going to reach. राइट, So I've been very focused or say हुँ, dull or boring child that way. हुँ। नहीं, बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं है और मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ कोई चीज़ अगर आपको पसंद है और आप उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बोरिंग नहीं हो। बहुत अमेज़िंग चीज़ यहाँ पे मेरे को सीखने को मिली कि भई एक तो क्वालीफाई करने के बाद ये मत सोचो कि आपको प्लेट में लाके कोई जॉब सजा के आपके हाथ सामने रख देगा। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट क्योंकि फिर आपकी फाइट जो है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही होने वाली है। जैसे आपने बताया 350 सीवी गए, 350 प्लस सीवीज़ वर हाँ. देयर, 30 वर सिलेक्टेड एंड आफ्टर दैट आपको सारा केस स्टडीज़ वगैरह जो पढ़ना था, सो ये बात पक्की है कि इवन आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी आपके प्लेट में कोई जॉब लाके नहीं रखने वाला है। ग्रेट। सो असली स्ट्रगल तो हाँ, सर सीए के बाद ही स्टार्ट होती है. उसके पहले तो आपके ऊपर है, आपके कंट्रोल में सब है. राइट, क्या बात Once you start, that's when you start facing the real world. है, राइट, क्या So बात है। मतलब असली स्ट्रगल जो है वो सीए के बाद ही शुरू होती है क्योंकि सीए तक आप एक्चुअली में वो जो रंग दे बसंती का डायलॉग है ना कि कॉलेज के इस तरफ आप दुनिया को नचा रहे होते हो और कॉलेज के हाँ. उस तरफ दुनिया आपको नचाती है। तो वही सीए के लिए भी है कि आप एग्जैक्टली. हाँ. स्टूडेंट हो तो आपके कंट्रोल में आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो एंड वन्स यू आर अ प्रोफेशनल तो आपसे उस लेवल के उससे ऊपर के लेवल के प्रोफेशनल्स आपको फाइट देने वाले हैं। ग्रेट, ठीक है। तो अब ये बीसीजी का आपने बीसीजी में आपने एंट्री ले ली है एंड बहुत ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 3 फर्म्स का आपने जो नाम बताए थे, वर्ल्ड की टॉप 3 फर्म्स में से एक है बीसीजी
अब आप करंट सीए स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग अभी सीए कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या एक्स्ट्रा पुट इन करें? क्या वो एक्स्ट्रा एफर्ट करें? या जो आप देखते हो, आपने अपने साथ में जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, उनके अंदर थोड़ी बहुत कुछ कमी रही हो, या आपके अंदर कुछ कमी रही हो, जो आप शेयर करना चाहते हो कि व्हाइल डूइंग सीए, डोंट्स एंड डूज़ जिसे हम बोलते हैं, डूज़ एंड डोंट्स, वो बताना चाहेंगे तो? सर डूज़ में मेरे सबसे बेसिक डू है कि प्लानिंग। हुँ, राइट। अगर आपकी प्लानिंग होगी, हुँ, ना तो आप टाइम वेस्ट कर पाएँगे, ना आप अननेसेसरी ब्रेक्स ले पाएँगे, ना हुँ, आप घबराएँगे कभी भी। हुँ, बिकॉज़ आपके पास ये शेड्यूल रहेगा कि मुझे इस दिन में इस तक करना है, तो मैं तो स्टडी लीव के फर्स्ट डे से लेकर एग्ज़ाम के फर्स्ट डेट तक हुँ, पूरी प्लानिंग करती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट कौन से डे पे करने हैं और उसमें र क्या टॉपिक पढ़ना है। राइट। अगर आपके पास ये सामने प्लान लिखा हुआ होगा, हुँ, तो आपको ना कोई टेंशन होगा एंड यू विल ऑलवेज़ बी मोटिवेटेड टू अचीव दैट। सो रादर दैन मेजरिंग योर स्टडी बाय आवर्स सेइंग हुँ, कि मैंने 7 घंटे से स्टार्ट करके अब तो मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। हुँ, इसमें से आपने कितना इफेक्टिव पढ़ा ना मुझे पता ना आपको पता राइट। और measure it by output and हुँ, it will always help you stay in track. राइट। The second I feel most important is your mental and physical health. हुँ, ग्रेट। हुँ, यदि आपको खुद से पॉजिटिव रहना है, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, आपको परसिवियरेंट रखना है, हुँ, काफ़ी टॉपिक्स आएँगे जो डिफिकल्ट होंगे, हुँ, आपको लगेगा इसे किस तरह से करें, बट हुँ, सब कुछ हो सकता है अगर आप शांत दिमाग से सोचें। हुँ, और आप हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, तो हुँ, कुछ नहीं हो सकता। जैसे माय इम्यूनिटी इज़ लो, तो हुँ, मैंने तो 6 महीने तक ठंडा पानी, आइसक्रीम गर्मी के मौसम में सब छोड़ दिया था हुँ, कि तबीयत खराब नहीं हो सकती, हमारे पास 3 महीने हैं, उसमें ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि बुखार हो जाए या सर्दी-खाँसी हो जाए या कुछ भी चीज़ हो जाए। So राइट। simple things like those also matter a lot or हुँ, taking or going for a walk at least for हुँ, unwinding. हुँ, So that is important. Third, I feel is हुँ, most important is हुँ, the people you surround yourself with, हुँ, कंपनी, the company you keep. राइट। बिकॉज़ सर कंपनी में ऐसा है कि आपके पेरेंट्स आपकी हमेशा भलाई चाहेंगे, बट कभी-कभी ये हो सकता है कि आपको उससे थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील हो कि उन्हें आपको लेकर टेंशन हो रहा है, तो आपको परफ़ॉर्म करना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे वांट योर वेल एंड हुँ, यू हैव टू फाइंड अ मेंटर, राइट। somebody who is a senior or your colleague or your हुँ, batchmate, but हुँ, whom you can talk to and take inspiration from. राइट, राइट। They help you a lot and हुँ, even in your friend circle sir, I feel it's ये बहुत ही गलत आदत है हमारी कि यार तू तो बहुत हुँ, पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, आप सही उसे बात मोटिवेट करो, आप एनकरेज करो। हमारा भी लकीली एक फ्रेंड सर्कल का पूरा ग्रुप था, है। जहाँ हाँ, पे कई बच्चों ने तो मतलब मुझे बहुत हेल्प भी करी यार कि तुम्हारे पास कम टाइम है, तो हाँ, हमने ये पार्ट पढ़ लिया है या ये राइट, रेफरेंस ले लिया है, यू हाँ, शुड स्टडी ओनली दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट रेलेवेंट। राइट, सो दैट काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव स्टडी हेल्प्स अ लॉट। आप राइट। 10 बुक पढ़ रहे हैं, खुद से डिसाइड कर रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट है। किसी हुँ, ने अगर पढ़ा, अगर वो आपको जेनुइनली हेल्प करे, तो राइट, आप वेल डायरेक्शन में आ जाते हैं। और हुँ, एक-दूसरे को ऊपर उठाइए ना, आप लोग ऐसे राइट। क्यों कहते हैं कि यार ये तो बहुत पढ़ रही है यार, बहुत पढ़ रही है। राइट, अभी अभी क्या होगा ना, अभी आप बीसीजी में काम करने लग गए हो, तो अब नेक्स्ट आएगा, ये तो बहुत पैसे कमाती है, ये तो बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही है। सो नेक्स्ट ये आने वाला है और ये हमेशा ही रहेगा सलोनी, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। एनीवेज़ ग्रेट, हाँ, तो आपने 4 बट चीज़ें आई बताई रियली हैं। हाँ फील जी। हाँ, आपने कि 4 आपके चीज़ें पास बताई। अगर एक दोस्त होंगे तो ये सही चलेगा। मतलब ये होना चाहिए एटलीस्ट भले ही एक जन हो और अगर राइट, बाकी लोग आपको लग रहा है कि आपको पुश डाउन कर रहे हैं तो मत बात करो, वो बेटर है राइट, रादर देन पुशिंग ईच अदर डाउन। राइट, सही बात है, क्या बात है। ओके, तो 4 चीज़ें आपने बताई, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक अच्छा मेंटर जो है वो चाहिए। डोंट्स में क्या बोलना चाहेंगे? डोंट्स में मेरे ख्याल से इसका अपोज़िट अगर हम सारा देख लें, तो आई थिंक वो हाँ कवर हो जाता है। कोई जी। स्पेसिफिक चीज़ आप बताना चाहते हैं डोंट्स में तो बताएँ? हाँ, और सब डूज़ में लास्ट वुड हुँ, बी लाइक माय यस, लास्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स वुड बी द कंटेंट कि बी राइट, वेल डायरेक्टेड इन व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड हुँ, डोंट चेंज बुक्स, योर रिविजन्स हैव राइट, टू बी रिविजन। You can't pick up a new book every time you're राइट, revising because that's राइट, not a revision, it's a fresh start. एग्ज़ैक्टली, And don't you can't be all over the place. आपको हुँ, बहुत ही फोकस से डिसाइड करना है एंड इट्स अ हुँ, पार्ट ऑफ योर प्लानिंग ओनली कि हुँ, आप कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, हुँ, कितने राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हुँ, और कितना इंस्टीट्यूट का कौन सा मटेरियल आपको कवर करना है। ये आपकी प्लानिंग का ही एसेंशियल पार्ट है, बट हुँ, कंटेंट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर नॉट बीइंग ऑल ओवर द प्लेस। बाकी हुँ, डायरेक्शन आपके पास सफिशिएंट हो जाता है थ्रू योर क्लासेस, थ्रू इंस्टीट्यूट मटेरियल कि कहाँ आपको फोकस करना है, बट वो हुँ। प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, स्कोप करना बहुत ज़रूरी है। राइट, ग्रेट।
अच्छा, हाँ जी। अब मुझे आप मैं आपसे मेरे पास 2 सवाल हैं। हाँ जी। नंबर 1 कि आप एज़ अ स्टूडेंट क्योंकि आपने अभी बिल्कुल फ्रेशली क्वालीफाई किया है, तो मैं आपको बोलता हूँ 2 हम 1 साल पीछे चले जाते हैं। हम चले जाते हैं मई 19 से पहले, जहाँ पे सलोनी जो है वो सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रही है, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स देने वाली है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप इंस्टीट्यूट को एक मैसेज देना चाहते हैं एज़ अ स्टूडेंट कि क्या चीज़ इम्प्रूव की जाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंस्टीट्यूट को? I think it was about the certainty and clarity in the scope and content. हुँ, So हमारे टाइम पे भी ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स आ गया था हुँ, एंड आई एंडेड अप चूजिंग ओल्ड कोर्स हुँ, and then there was a lot of lack of clarity. Some materials were not updated. They came in as late as January also. हुँ, And then there's a lot of uncertainty and anxiety कि मैंने आज तक जो पढ़ा है वो जनवरी में कौन सा नया मटेरियल आ गया है। हुँ, फिर हमारे में भी ऐसा हो गया था कि जैसे लॉ में काफ़ी सारे लॉज़ अमेंड हो गए थे। हुँ, तो there were parts of books which had to be referred from multiple places. There was no हुँ, latest edition which was one concise material. I हुँ, understand that there are a lot of amendments and they're trying to keep us abreast with all the latest stuff. राइट, But from the student perspective, that kind of clarity हुँ, or not मतलब मेरे साथ खुद हो चुका था कि मैंने लॉ में एक एक्ट पढ़ा पूरी रात बैठ के बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने गलत वर्जन पढ़ लिया है। राइट, इसके बाद एक ओके, अमेंडेड वर्जन दूसरी हाँ, जगह था साइट पे हाँ, हाँ, जो कि और काफ़ी कुछ उसमें चेंज हो चुका था। हुँ, तो आई थिंक क्लैरिटी बिकॉज़ स्टूडेंट वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड होता है, बहुत हुँ, उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास क्लैरिटी है और आपके पास you have that contents at least organized and there are no surprise attacks that are coming to you. हुँ, At least that is what helps a lot. ग्रेट, बहुत बढ़िया। अ, एक चीज़ और भी जो अभी यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर लूकिंग फॉर जॉब्स या उनको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है कंसिडरिंग द गिवन सिचुएशन या अदरवाइज़ भी, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे जो अभी करंट बिल्कुल रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है? Situation is tough is something which is undeniable, राइट, but uh, what you should continue doing is one, still हुँ, actively applying हुँ, because if your merit is considered worthy, there might be certain openings at most, but आपको बहुत actively apply करना है। जैसे मेरी रैंक आई थी उसके बाद भी मैंने literally हर एक कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाके सीवी अपलोड करा है, जहाँ-जहाँ हुँ, मुझे जाना है, बहुत एक्टिवली अप्लाई किया है, हुँ, सीक आउट करा है, सब किया है। Second is while you are awaiting this, I think you should be focusing on a lot of self development. In terms of your CA is not an end, you हुँ, focus on other skills that you can develop, even in terms of content specifications. If there are certain um, diploma courses or certain specifications, certain readings which you do, where हुँ, if you have decided कि मुझे स्ट्रीम में जानना है तो क्या हेल्पफुल रहेगी, तो आप राइट, उसे किस तरह से करें। थर्ड इज लाइक कई चीजें हमने एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होते हैं या हुँ, कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ वॉलंटरी सपोर्ट हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस है, कई चीजें जो आप हुँ, सीए की वजह से 3 साल तक नहीं कर पाए, जो आप तब राइट, कंप्लेन करते रहे कि मुझे टाइम हुँ, नहीं मिला। तो हुँ, आपके पिछले 4-5 महीने आप इसे उस तरह से लीजिए कि आपकी जिंदगी में वंस इन ऑल लाइफ अपॉर्चुनिटी है वेयर आई कैन kind of develop myself to all those things which I haven't been able to. हुँ, And at the same time, keep growing yourself. You can even focus on other extra studies which you've been wanting to do or some talent. And हुँ, also, while all this happens, keep actively applying because there are one-off openings which may come across and राइट, companies are still, there are some companies which still want to hire. हुँ, ग्रेट। तो आपको प्रोएक्टिव रहना है, आपको रिएक्टिव नहीं रहना है। आपको Yes, yes. बैठे-बैठे भी ऐसे घर पे खाली नहीं बैठना है, अपनी कोई हॉबी को आप परस्यू कर सकते हैं। कोई आप और इंटरेस्ट एरियाज़ जो आप सीए के थ्रू नहीं कर पाए, उसको परस्यू कर सकते हैं और अप्लाई तो आपने करते ही रहना है। हाँ, ग्रेट! बहुत, बहुत, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके और मुझे मैं भी। कुछ बातें मैं भी बोलना चाहूँगा। इस लगभग हमारा आधे घंटे की चिट-चैट हुई है लगभग 35 मिनट्स के आसपास की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एन अमेजिंग स्पीकर और सेकंड मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे आप जैसे मैं अभी स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ क्योंकि अब अभी भी क्वालीफाई आपने हाँ, किया है। सो आप जैसे स्टूडेंट से, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके आई फील कॉन्फिडेंट कि प्रोफ़ेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है और आप लोग टॉर्च बियरर बनेंगे इस प्रोफ़ेशन के एंड मुझे लगता है कि हम बहुत-बहुत आगे जाने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफ़ेशन। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे और आप जैसे बहुत सारे और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो बहुत ऊँचाइयों पे पहुँचेंगे, अपने जूनियर्स को हमेशा गाइड करते रहें, सिखाते रहें क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि हैंड होल्डिंग तो नहीं लेकिन एटलीस्ट गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम बच्चों को कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या वो कर सकते हैं, क्या-क्या नहीं कर सकते श्योर, हैं। आई होप आप ये रिक्वेस्ट मानेंगे और सबको कुछ ना कुछ डेफिनिटली सर सिखाएँगे। इंडिया में
mentorship model इतना prevalent नहीं है, but it is very very important to have that that guidance. It makes a lot of difference. And don'ts में भी सर आपने पहले पूछा था जो मुझसे छूट गया था बीच में, and that was definitely about कि कभी अपने आप को अकेला ना महसूस करें या अपने आप को आप ये ना समझें कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या आप because there is always direction or guidance available and आप जब तक my whole principle is that जब तक आप खुद नहीं हार मानेंगे you cannot be defeated or you cannot fail. You have to stay motivated and keep working and looking up for actively reaching for help and keeping yourself fit and healthy. Right. So that's about it. Yes, Great. Thank you very much Saloni. Thank you very much. Again बहुत मजा आया सारी बातें सुन के और मैंने बहुत कुछ सीखा. And I hope students ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, हमारे audience ने बहुत कुछ सीखा होगा, उसको apply कर पाएंगे. Right? Thank you so much, sir, for doing this. And I think I really hope a lot of students do take it in the right spirit, get motivated, and they can always reach out for any kind of guidance. Always available. Great. Thank you. Thank you.